बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ इकराम। इस वीडियो में आपको इस पूरे प्रोजेक्ट ईस्ट प्रोजेक्ट के बारे से एक मुकम्मल एक गाइडलाइन होगी, एक ओवरव्यू होगा। इसके अलावा आपके जो सर्टिफिकेट के वाले से जो क्वेश्चन हैं वो भी, और इसके अलावा जो परसेंटेज के वाले से जो इशू हैं वो भी इंशाल्लाह इसमें डिस्कस किए जाएंगे। आप वीडियो पूरी देखें, इंशाल्लाह इसमें आपके तमाम सवालों के जवाब इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि वो आपके दूँ। और ये ईएसटी प्रोजेक्ट के वाले से अभी आपको आइडिया होगा कि कुछ स्कूलों को विज़िट भी किया जाएगा, उस वाले से भी कुछ क्वेश्चन हैं कि वो किस किस्म के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो इसमें जो सबसे पहले आपको सर्टिफिकेट के वाले से बता दूं, तो सर्टिफिकेट के वाले से ये है कि अभी तक कोई भी इसके वाले से ऑफिशियल मैसेज नहीं है। अभी एयूज़ की दूसरे बैच में ट्रेनिंग हो रही है, उसके बाद ही कोई इस वाले से अपडेट होगी। तो आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना कि सर्टिफिकेट कब डाउनलोड होगा। ये प्रोजेक्ट जो है वो चौथे मंथ की 29 तारीख तक ये चलता रहेगा। तो उसके बाद ही न्यू आएगा मॉड्यूल। तो इसके सर्टिफिकेट के वाले से भी अभी काफ़ी टाइम है, तो इस वाले से आपने परेशान नहीं होना। दूसरा, आपकी परसेंटेज के हवाले से एक इशू है कि आपकी परसेंटेज जो है वो कुछ टीचर की 80 है, कुछ की 88 है, कुछ की 86 है। तो उस हवाले से भी कोई मसला, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। मिनिमम अगर आपकी परसेंटेज 80 है तब भी आपकी परसेंटेज ठीक है, आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर 88 है तो बेस्ट है, अगर नहीं है 86 है, 87 है, 84 है या 80 तक है तब भी आपकी परसेंटेज ठीक है, आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। इसके वाले से कोई भी सिर्फ लॉग इन के हवाले से था कि तमाम टीचर ने लॉग इन कर लिया। अभी परसेंटेज के हवाले से आपसे कोई भी मज़ीद जो है वो इंस्ट्रक्शन नहीं आई कि परसेंटेज को ज़्यादा किया जाए, या इस वाले से कोई भी इंस्ट्रक्शन अभी नहीं है। अभी सिर्फ इन स्कूलों को विज़िट किया जाएगा, वो भी आपने लिस्ट देखी होगी। तो उस हवाले से ये शार्ट सी वीडियो थी, उसमें मैं कोशिश करूँगा कि तो जो तमाम चैप्टर हैं, जो तमाम यूनिट हैं, उनका एक शार्ट सा ओवरव्यू आपको दे दूँ। तो जो ईएसटी की प्रोजेक्ट की जो टीम आपके स्कूल में जा सकती है, वो इस किस्म के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं कि आपने पहले मॉड्यूल में क्या सीखा। इसके अलावा पहले यूनिट किसके बारे में था, दूसरे यूनिट के बारे में बयान करें, तीसरे यूनिट के, चौथे, पाँचवें, छठे, इन तमाम यूनिट के बारे में वो आपसे पूछ सकते हैं कि आपने इनमें क्या सीखा। इसके अलावा आपसे वो ये पूछ सकते हैं कि ओरल कम्युनिकेशन क्या होती है। और इसके अलावा नेक्स्ट, आपने जो सीखा क्या इसको अपनी तदरीस में इस्तेमाल किया। तो क्या ये प्रोजेक्ट उस्ताद और बच्चों के लिए फ़ायदा मंद है, इसमें मज़ीद बेहतरी के लिए आपकी क्या राय है। तो पहले ये जो शार्ट है इनके बारे में बता देता हूँ कि आपने इससे जो सीखा, तो आप यस ही कहेंगे कि हमने जो सीखा वो हम इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं अपनी फील्ड में। तो ये प्रोजेक्ट जो है वो ये उस्ताद और बच्चों के लिए बिल्कुल फ़ायदेमंद है अगर इसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए। और इसमें मज़ीद बेहतरी के लिए आप कोई भी सजेशन दे सकते हैं अपने पास से, जो भी आपने इसमें डिफ़िकल्टी देखी है ऐप के हवाले से, या जिन स्कूलों में टीचर्स का इशू है वो भी आप इसमें कोई भी सजेशन दे सकते हैं। तो सबसे पहले हमने मॉड्यूल 1 को हम डिस्कस कर लेते हैं कि मॉड्यूल 1 क्या था। तो मॉड्यूल 1 जो है वो कम्प्लीटली ओरल कम्युनिकेशन के हवाले से था। इसमें कोई रिटर्न यानी कि टोटल इसमें रीडिंग के हवाले से तमाम चीज़ों को डिस्कस किया गया है, सिर्फ आपकी ओरल कम्युनिकेशन को डिस्कस किया गया है यूनिट में। इसमें हमने ओरल कम्युनिकेशन स्किल सीखे जो प्राइमरी स्टेज के लर्नर के लिए थे। इसमें हमने सीखा कि किस तरह ओरल कम्युनिकेशन को हम प्रिपेयर कर सकते हैं, और फिर इनको किस तरह अपनी अपनी क्लास में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस पूरे मॉड्यूल में ये हमने चीज़ सीखी कि ओरल कम्युनिकेशन के हवाले से इन चीज़ों को हम किस तरह मज़ीद अपने लिए हम बेहतर बना सकते हैं। इस मॉड्यूल में हमने स्पीकिंग स्किल को भी बेहतर किया, और इसके साथ साथ तलबा की स्पीकिंग जो स्किल हैं उनको भी बेहतर किया। तो अब हमने कंप्लीट मॉड्यूल के बारे में हमने डिस्कस कर लिया कि इसमें ओरल जो है वो कम्युनिकेशन के वाले से था। अब हम यूनिट 1 को डिस्कस कर लेते हैं कि यूनिट 1 में हमने क्या सीखा। तो यूनिट 1 जो है वो बेसिकली ओरल कम्युनिकेशन के वाले से था। ओरल कम्युनिकेशन ज़रूरी है लैंग्वेज लर्निंग में, ये पहला पॉइंट है। और इसमें है डिफरेंट सिचुएशन में किस तरह तलबा को ओरल कम्युनिकेशन तलबा की बेहतर की जा सकती है। इसके अलावा ओरल कम्युनिकेशन स्किल में जो 3 चीज़ें आती हैं, उसमें पहली आती है प्रोनाउंसिएशन,
स्पीकिंग और लिसनिंग। ये यूनिट 1 में है कि इसमें 3 चीज़ें ओरल कम्युनिकेशन में आपकी आ जाती हैं, प्रोनाउंसिएशन, स्पीकिंग एंड लिसनिंग। ये 3 तलबा की बेहतरी के लिए हमने यूनिट 1 में सीखा। प्रोनाउंसिएशन में फिर आपके पास साउंड आ जाती है, वर्ड्स, सेंटेंस, स्ट्रेस एंड कनेक्टेड स्पीच। तो वाई ओरल कम्युनिकेशन इज़ इम्पोर्टेंट इन प्राइमरी लेवल, ये भी हमने इसी यूनिट में सीखा। एक्सप्लोर न्यू आइडियाज़, तो ये भी हमने यूनिट 1 में सीखा। इसके अलावा सॉल्व प्रॉब्लम, किस तरह अगर कोई प्रॉब्लम हमें आती है तो हम किस तरह उसको सॉल्व कर सकते हैं। एक्सप्रेस थॉट एंड फीलिंग, ओपिनियन, ये भी हमने इस यूनिट में सीखा। इसके अलावा हमने ओरल कम्युनिकेशन में हमने सीखा कि एक्टिव लिसनिंग क्या होती है, फ्लुएंसी क्या होती है, सेल्फ करेक्शन, कॉन्फिडेंस टू टेक पार्ट इन क्लासरूम डिस्कशन और हाउ टू कम्युनिकेट इन सेकंड लैंग्वेज। तो ये टोटल जो है वो यूनिट 1 में हमने इसके बारे में कंप्लीट हमने डिटेल देखी कि यूनिट 1 इस बारे में बेसिकली था कि ओरल कम्युनिकेशन है क्या, और इसमें हमने स्पीकिंग, लिसनिंग और प्रोनाउंसिएशन के हवाले से कुछ चीज़ों को डिस्कस किया। अब अगर हम यूनिट 2 की बात करें तो यूनिट 2 में हमने लिसनिंग स्किल, मेन जो इसमें पॉइंट है वो है यूनिट 2 में लिसनिंग स्किल के बारे में हमने सीखा कि किस तरह हम अपनी जो लिसनिंग स्किल है, हाउ वी डेवलप लिसनिंग स्किल, हम अपनी लिसनिंग स्किल को किस तरह बेहतर कर सकते हैं। यूनिट 2 कंप्लीट जो है वो लिसनिंग के हवाले से था कि लिसनिंग को हम किस तरह बेहतर कर सकते हैं, उसके लिए क्या क्या एक्टिविटीज़ बयान की गई हैं। When learner can listen better, then they can think clearly and critically। जब वो अच्छा सुनेंगे तो उसके वाले से फिर उनको बेहतर तरीके से उनको समझ भी आएगी और वो बेहतर तरीके से उन चीज़ों को हल भी कर सकेंगे। इसके अलावा हमने यूनिट 2 में हमने ये भी सीखा कि किस तरह तलबा को ओरल कम्युनिकेशन एक्टिविटी में इंगेज रख सकते हैं ताकि उनके बोलने की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा हो। इसमें हमने हाउ टू मोटिवेट स्टूडेंट टू स्पीक, डेवलप एक्टिविटी फॉर स्टूडेंट स्पीकिंग, स्टूडेंट के लिए हमने स्पीकिंग की एक्टिविटीज़ हमने डेवलप की। बच्चों को एक्टिविटी कराएं जिसमें फ़न हो, उन्हें पार्टिसिपेशन का वक्त दें, प्रिपरेशन का वक्त दें, उन्हें ग्रुप में काम करने का कहें। इसके अलावा रोल प्ले और डायलॉग वगैरह को हमने डिस्कस किया कि डिफरेंट डायलॉग हम उसमें डिस्कस कर सकते हैं कि कोई डायलॉग उसमें हम बना लें ये स्टूडेंट के हवाले से कि हम 2 स्टूडेंट्स ले लें, उनको हम कहें कि आप ग्रुप में वर्क करें और एक डायलॉग पर वर्क करें। जिस तरह उमर, गुड मॉर्निंग टीचर, टीचर और स्टूडेंट का एक डायलॉग है, इस तरह छोटे छोटे डायलॉग को हमने ऑर्गेनाइज़ करके एक्टिविटी करके हमने यूनिट 2 में ये चीज़ें सीखी, रोल प्ले और इसके अलावा डायलॉग के हवाले से कि किस तरह हमने उन स्टूडेंट्स के लिए एक्टिविटीज़ को तैयार करना है। नेक्स्ट अगर हम यूनिट नंबर 3 की बात करें तो यूनिट 3 में हमने लेसन प्लानिंग और तैयारी के मतलब सीखा। यूनिट 3 जो मेन है इसमें लेसन प्लानिंग के हवाले से चीज़ों को हमने डिस्कस किया। यूनिट 3 में हमने की क्वेश्चन को डिस्कस किया। इस यूनिट में हमने लिसनिंग और स्पीकिंग दोनों चीज़ों को हमने सीखा। यूनिट 2 में सिर्फ लिसनिंग था, इसमें साथ स्पीकिंग भी आपके पास आ गया। इसमें हमने सीखा कि हाउ टू डिज़ाइन अ टास्क, राइट सिंपल इंस्ट्रक्शन, क्रिएट अपॉर्चुनिटी, क्लास इन्वायरमेंट, सिंपल प्रैक्टिस डायलॉग और इसके अलावा मोटिवेट स्टूडेंट, प्रोड्यूस वर्ड बैंक। तो हम वर्ड बैंक को स्टूडेंट को प्रोड्यूस करके दे सकते हैं ताकि उनकी प्रोनाउंसिएशन भी बेहतर हो। इसमें भी जो डायलॉग वगैरह हम इसके ज़रिए एक्टिविटी स्टूडेंट से करवा सकते हैं। करेक्शन एट द एंड, हमने ये सीखा कि जब स्टूडेंट कोई एक्टिविटी कर रहे हैं तो या कोई स्पीकिंग कर रहे हैं तो हमने उनको एट द एंड पर उनकी करेक्शन करनी है, मिडल में उनको नहीं करेक्ट करना ताकि उनकी जो स्पीकिंग स्किल है वो बेहतर हो सके। एक्सप्लोर टास्क एंड एक्टिविटी, तो हमने न्यू टास्क और न्यू एक्टिविटीज़ के हवाले से भी इस यूनिट नंबर 3 में हमने बेसिक लेसन प्लानिंग, हमने किस तरह अपने लेसन को प्लान करना है। नेक्स्ट डे जब हम लेसन को देने जाएं तो हमने उसको प्लानिंग हमने उस फर्स्ट डे उसकी किस तरह करनी है, ये मेन यूनिट 3 में इन चीज़ को डिस्कस किया गया। नेक्स्ट हम यूनिट नंबर 4 की बात करें तो यूनिट नंबर 4 में बेसिकली मैनेजमेंट के हवाले से है। यूनिट 4 में हमने लेसन को डिलीवर करने के, अब हम यूनिट 3 में था हमने लेसन को प्लान कैसे करना है, यूनिट नंबर 4 में है हमने लेसन को डिलीवर कैसे करना है।
तो ये यूनिट नंबर 4 कंप्लीट इसके बारे में था। डिफरेंट इंटरेक्शन पैटर्न फॉर डिफरेंट एक्टिविटी, हमने हर एक्टिविटीज़ के लिए डिफरेंट जो है वो पैटर्न बनाने हैं। डिफरेंट रोल फॉर द टीचर, हाउ टू मैनेज ओरल कम्युनिकेशन एक्टिविटी, मैनेज वेरियस स्टेज, इसमें हमने 3 स्टेज भी हमने पढ़ी, एक प्री स्टेज, ड्यूरिंग और पोस्ट स्टेज। तो इसमें हमने इन चीज़ों को भी डिस्कस किया कि प्री स्टेज क्या है, पोस्ट स्टेज आपके पास क्या है और ड्यूरिंग स्टेज आपके पास क्या है। तो ये 3 चीज़ों के बारे में हमने सीखा। इसके अलावा इंट्रोड्यूस योर सेल्फ एंड टॉक अबाउट योर फैमिली फ्रॉम पॉइंट गिवन अंडर, तो हमने ये भी इसमें सीखा। योर नेम, बच्चा एक अपना नेम बताए, फैमिली रूल बताए, इसके अलावा अपनी गेम का भी कोई जो वो गेम खेलते हैं उसके बारे में भी बताएं। तो हमने प्री स्टेज, वाइल स्टेज और पोस्ट स्टेज, इन 3 स्टेज के बारे में भी हमने पढ़ा कि हम इनको किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। वी शुड प्रिपेयर लर्नर फॉर द कम्युनिकेशन टास्क। प्री स्टेज ऑफन इंक्लूड सम काइंड ऑफ रीडिंग और लिसनिंग। नेक्स्ट है इसमें वाइल स्टेज इज़ द कंजर्वेशन टास्क। डिफरेंट स्टूडेंट जो आपस में डिस्कस करते हैं उसको हमने वाइल स्टेज कहा। और इसके अलावा नेक्स्ट है हमारे पास पोस्ट स्टेज। पोस्ट स्टेज अलाउ लर्नर टू गेट फीडबैक ऑन देयर परफॉर्मेंस एंड मे इंक्लूड कंक्लूजन टू द टास्क। तो इसमें हम उनको फीडबैक दे सकते हैं पोस्ट स्टेज के लास्ट पर। तो यूनिट नंबर 4 जो है वो इसके हवाले से था। इनकरेज द स्टूडेंट यूज़ वैरायटी ऑफ टेक्निक, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, प्री स्टेज, वाइल स्टेज और पोस्ट स्टेज। तो हमने इन चीज़ों को यूनिट नंबर 4 में डिस्कस किया। नेक्स्ट हमारे पास यूनिट 5 था। यूनिट 5 में हमने एक्टिविटी इन क्लास, यूनिट 5 में हमने क्लासरूम मैनेजमेंट के बारे में सीखा। हाउ लर्नर इम्प्रूव देयर स्पीकिंग। कोर्स बुक एक्टिविटी मेन यूनिट 5 में था कि कोर्स जो आपके कोर्स बुक में आपकी जिस भी क्लास की इंग्लिश की बुक है उसमें जो एक्टिविटीज़ हैं उनको किस तरह आपने स्टूडेंट तक डिलीवर करना है। प्रोवाइड इक्वल लर्निंग अपॉर्चुनिटी, तमाम जो स्टूडेंट हैं उनको हमने इक्वल लर्निंग अपॉर्चुनिटी देने की कोशिश करनी है। टेक्स्ट बुक मटेरियल को, यूनिट 5 में टेक्स्ट बुक मटेरियल को ही डिस्कस किया गया। इसके अलावा मेक एक्टिविटी मोर इंटरेस्टिंग, जो बुक में एक्टिविटी दी हुई है उसको हमने इंटरेस्टिंग वे से स्टूडेंट तक का पहुँचाना है ताकि उनका जो है फोकस स्टडी पर या इसके अलावा जो उनकी एक्टिविटीज़ है इंग्लिश पर उनका मज़ीद बढ़ सके। मोनीटर स्टूडेंट इन क्लासरूम, हमने क्लासरूम में स्टूडेंट को भी सही तरीके से मोनीटर करना है कि कौन से स्टूडेंट जो हैं वो वर्क कर रहे हैं, कौन से स्टूडेंट जो है वो वर्क नहीं कर रहे। मोटिवेट लर्नर, यूनिट 5 में हमने स्टूडेंट को किस तरह मोटिवेट करना है लर्नर को, ये भी हमने इस यूनिट नंबर 5 में सीखा। ओरल कम्युनिकेशन एक्सरसाइज, हमने इसमें यूनिट नंबर 5 में ओरल कम्युनिकेशन एक्सरसाइज के हवाले से भी सीखा। और इसके अलावा टेक्स्ट बुक एक्टिविटीज़ को हमने, मेन यूनिट नंबर 5 में है कि आपकी जो टेक्स्ट बुक में एक्टिविटीज़ हैं जैसे यहाँ पर है टीचर तो राफे ब्रिंग योर नोटबुक टू मी, तो हमने इस एक्टिविटीज़ को ग्रेड 5 पेज नंबर 78 पर है ये एक्टिविटी। तो हमने इसको किस तरह स्टूडेंट से डिस्कस करना है या उनको बताना है ताकि उन्हें ये एक्टिविटी मोर इंटरेस्टिंग लगे। तो यूनिट नंबर 5 मेन इस चीज़ के बारे में था कि आपकी क्लासरूम एक्टिविटी। नेक्स्ट यूनिट नंबर 6 में हमारे पास था कि ये यूनिट नंबर 6 टीचर्स के वाले से था कि हाउ टीचर इम्प्रूव टीचिंग स्किल, कि टीचर किस तरह अपनी जो टीचिंग स्किल हैं उनको इम्प्रूव कर सकते हैं। असेसमेंट फॉर लर्निंग, हम स्टूडेंट की असेसमेंट कैसे कर सकते हैं। असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट स्पीकिंग स्किल, जो हमने चीज़ें उन्हें सिखाई उनकी हम किस तरह उनसे टेस्ट ले सकते हैं। एक्शन प्लान फॉर फर्दर प्रैक्टिकल लर्निंग, हम एक्शन प्लान बनाएं कि नेक्स्ट हम फर्दर लर्निंग के लिए उनके साथ हम मज़ीद किस तरह वर्क कर सकते हैं। इसके अलावा हमने यूनिट नंबर 6 में ये भी सीखा कि आइडेंटिफाइंग एरियाज़ फॉर डेवलपमेंट, हम किन एरिया में स्टूडेंट को आइडेंटिफाई। और इसके अलावा हमने यूनिट नंबर 6 में हमने आइडेंटिफाई एरिया फॉर डेवलपमेंट, किन एरिया में हम डेवलपमेंट कर सकते हैं टीचर्स के वाले से था। ये जो यूनिट नंबर 6 है ये टोटली टीचर्स के वाले से ज़्यादातर। टीचर कैन यूज़ जर्नल टू कीप ट्रैक फॉर देयर ऑन प्रोफेशनल डेवलपमेंट, टीचर जो है वो जर्नल्स वगैरह भी और जो पेपर्स वगैरह भी हैं उनको भी पढ़ सकते हैं ताकि उनकी भी जो इंग्लिश स्किल है वो बेहतर हो सके। टीचर कैन मेक कम्युनिटी
ऑफ प्रैक्टिस। तो टीचर जो है, जो COP के वाले से सेशन होता है, वो भी टीचर डिफरेंट आप आपस में कंडक्ट कर सकते हैं, ताकि उसमें इंग्लिश वगैरह में डिस्कस करें, तो इन चीज़ों के बारे में भी अपनी लर्निंग स्किल को भी बेहतर कर सकते थे। तो ये मेन यूनिट 6 तक था कि कंप्लीट आपको कोशिश की है कि तमाम चीज़ें स्टेप बाय स्टेप है यूनिट 6 तक, और आपके जो डिफरेंट क्वेश्चन थे सर्टिफिकेट और परसेंटेज के वाले से उनको जैसे वीडियो में मैंने डिस्कस करने की कोशिश की है। फिर भी अगर कोई इशू हो तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, और नंबर भी मेरा दिया होगा, वहाँ से भी आप इन चीज़ों को डिस्कस कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आप लोगों का वीडियो देखने के लिए। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर करें। इसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप में अगर आप ऐड होना चाहते हैं ZNF स्टूडियो, तो आपने अपना नेम, अपना डिस्ट्रिक्ट नेम और साथ ZNF, ये 3 चीज़ें आपने लिख कर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर देनी है, फिर आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया आप लोगों को वीडियो देखने के लिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।